हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या फिर डेवलपमेंट करना ही नहीं है, डिज़ास्टर को मैनेज करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डिज़ास्टर होती क्या है, उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटी या फिर कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कोई भी डाउट है, कोई कंसर्न है या फिर कोई भी सजेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती क्या है। डिज़ास्टर का मतलब होता है कि सडनली आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। नेचुरल भी हो सकता है डिज़ास्टर, मैन मेड भी हो सकता है। जैसे अगर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होएगी। दूसरा, जैसे एक डिजीज़ आउटब्रेक होता है, पैंडेमिक आता है 2020 के अंदर, उसकी वजह से लॉकडाउन लगता है, राइट, तो वो भी एक डिज़ास्टर है। देन डिज़ास्टर जो है आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को एक सीवियर डैमेज कॉज करता है टू एन एक्सटेंट दैट अवेलेबल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स आर इनएडिक्वेट टू कॉप। और ये अनडिज़ायरेबल अकरेंस लेकर के आता है। ठीक है, अनडिज़ायरेबल अकरेंस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स की वजह से डिज़ास्टर आता है जो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता। इट स्ट्राइक्स क्विकली विद लिटिल और नो वार्निंग एंड रिक्वायर्स मेजर एफर्ट इन प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विस। अगर कहीं पर बाढ़ आती है, ठीक है, या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको खुद को प्रिपेयर करने का, राइट, इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कराने का। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसमें इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने में डिज़ास्टर के एफर्ट, हम डिज़ास्टर को रोक तो नहीं सकते लेकिन एफर्ट कर सकते हैं कि उसके जो नुकसान हुए वो कम से कम हो, राइट। वो हम समझेंगे कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर नेशनल गवर्नमेंट ने एफर्ट किए हुए हैं। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर की। तो डिज़ास्टर को हम अलग अलग हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम समझे तो ओरिजिन के बेसिस पे कि वो नेचुरल था या मैन मेड था, या फिर उसकी सीवरिटी के हिसाब से कि वो माइनर था या मेजर रहा। अगर नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं अगर वो किसी इकोलॉजिकल डिस्रप्शन की वजह से आया है। नेचुरल डिज़ास्टर को हम अलग अलग कैटेगरी में आगे फिर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जियोफिजिकल डिज़ास्टर जिसमें अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन आता है। देन हाइड्रोलॉजिकल जिसमें फ्लड्स आती हैं। म्यूट्रोलॉजिकल अगर हरिकेन्स आ रहा है। देन क्लाइमेटोलॉजिकल जैसे हीट एंड कोल्ड वेव्स आ रही हैं, ड्रोट, ठीक है, सूखा पड़ रहा है। और बायोलॉजिकल जैसे कि एपिडेमिक या पैंडेमिक, कोविड-19। मैन मेड डिजास्टर्स कैन इंक्लूड हैजर्डस मटेरियल स्पिल, फायर्स, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, स्ट्रक्चर फेलियर, माइनिंग एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन्स एंड एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। देन कॉज फॉर अक्रेंस ऑफ डिजास्टर, ऐसा होता क्यों है डिजास्टर का। नेचुरल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जैसे हमने ट्रीज़ को रिमूव कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन, राइट, उसकी वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा आती है, सोइल इरेजन होता है। देन एक्सपेंशन ऑफ फ्लड प्लेन एरिया इन अपर एंड मिडिल कोर्स ऑफ रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। देन डेवलपमेंट प्रोसेस, पॉलिटिकल इश्यूज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर मैन मेड डिजास्टर जो होती है वो जनरली पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ही होती हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके अलावा बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जो अभी टेररिस्ट जो सिचुएशन है वो फेस कर रही है, जिसमें प्रोमिनेंट आपका वेस्ट एशिया। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देन बात आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ठीक है, अब जैसे असम में गैस लीक हुई थी, ठीक है, वाइजेक वाला इशू आप आई होप आपको सब याद हो, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या इंडस्ट्री के अंदर डिज़ास्टर देखने को मिली थी। देन हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होता है डिज़ास्टर का। तो ये आप इंडिविजुअली इम्पैक्ट करती हैं उसके पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ, इंजरी, हेल्थ, डिसेबिलिटी, मतलब लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, उसको इंजरी भी हो सकती है, उसकी हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और मे बी पर्सन जो हो डिसेबल हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ह्यूमन सेटलमेंट का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया जाता है। और कई बार डिज़ास्टर की वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा मान लीजिए कि पार्क था कहीं पर, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज थे, तो वो पूरा लॉस हो जाएगा।
इकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है एंड दैट कैन रिजल्ट इन बायोडाइवर्सिटी लॉस। देन आफ्टर नेचुरल डिजास्टर फूड और पानी और खाने की बहुत ज़्यादा कमी आती है, एक स्कार्स रिसोर्स बन जाता है ये, लोगों को वो जगह छोड़ करके जानी पड़ती है कई बार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। इंडिया में आए कुछ वर्स्ट डिजास्टर के बारे में। 2014 में कश्मीर फ्लड आया था, जिसमें कश्मीर के काफ़ी एरिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, खास करके श्रीनगर राजौरी जैसे एरिया में, और 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उसके अलावा 2013 उत्तराखंड फ्लैश फ्लड काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके गई है, राइट। देन 2004 में इंडियन ओशन सुनामी, इसमें क्या हुआ था कि इवन जो इंडियन अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसके अलावा हमारा जो साउथ इंडिया का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसमें। 2001 गुजरात अर्थक्वेक, ठीक है, उसके कच्छ, भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पर। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। देन 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन और पारादीप साइक्लोन, उसकी वजह से ओडिशा का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था और 10,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। तो ओडिशा ने इस साइक्लोन से काफ़ी कुछ सीखा और आज के दिन ओडिशा ने डिज़ास्टर से डील करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल बन चुका है और बाकी एजेंसीज भी जो हैं वो इसको सीखने की कोशिश करती हैं। अगर हम हिस्टोरिकल टाइम में देखें तो ग्रेट फेमाइन आई थी, द ग्रेट फेमाइन ड्यूरिंग 1876 टू 1878, 2-3 सालों तक रही थी ये, जिसमें आपका जो साउथ इंडिया वाला हिस्सा है, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और तकरीबन 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पर, और आज भी इसको वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल कैलेमिटी माना जाता है। उसके बाद 1943 की द ग्रेट बंगाल फेमाइन, सबको याद है। 1770 में भी बंगाल में फेमाइन आई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ यहाँ पर अफेक्ट हुई थी। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसको इवन वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर माना जाता है इन द वर्ल्ड, राइट। तो अभी भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है लोगों की लाइफ पे। और रिसेंटली अगर हम देखें तो रेलवे एक्सीडेंट, ठीक है, जैसे वो 2018 में दशहरा देखने के लिए सब लोग खड़े थे और वो रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी जो वो चली गई थी। देन हॉस्पिटल में फायर एक्सीडेंट होते हैं, खास करके वहाँ पर जो प्रॉपर मैंडेटरी सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, पुल ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं, मेट्रो ट्रैक, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और कई बार भगदड़ मच जाती है, जैसे कुंभ के मेले में होता है या फिर जब लोग इकट्ठा होते हैं और किसी अफवाह की वजह से जब भगदड़ मचती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिसी रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।